नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ओला उबर टिप्स में। और आप जो ये मेरे हाथ में पंपलेट देख रहे हैं, ये ओला की गलत नीतियों के खिलाफ बंदी रखा गया है। पटना टैक्सी यूनियन की तरफ से जो है 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक पटना में कोई भी ओला की सर्विस नहीं चलेगी। और इनका जो मांग है वो मुख्य मांग है, जब तक ये 10 मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ओला जो है नहीं चल पाएगी पटना में। पहली जो मांग है एप्लीकेशन में सुधार। एप्लीकेशन में आजकल जो है काफ़ी ही ज़्यादा घपलेबाजी हो रहा है। गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर और बिल आता है 15 किलोमीटर का। बेसिक फेयर जो है बहुत ही कम है, उसे बढ़ाया जाए, कम से कम 120 रुपये किया जाए। और स्टॉप प्राइवेट अटैचमेंट, प्राइवेट गाड़ियों का जो अटैचमेंट हो रहा है उसे बंद किया जाए। नो एक्स्ट्रा अटैचमेंट, जितनी भी गाड़ी अटैचमेंट हो चुकी है उसके अलावा कोई और गाड़ी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कमीशन कम किया जाए, जो कमीशन 30 से 40% है उसे कम से कम किया जाए। कस्टमर केयर, पार्टनर केयर तंदुरुस्त किए जाए। कस्टमर केयर अभी ओला का कोई भी नहीं है, जिसके कारण काफ़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है ओला ड्राइवर का। रीजनल ऑफिस खोला जाए। पटना में कोई भी ओला का रीजनल ऑफिस नहीं है, जिसके कारण जो है ड्राइवर भाइयों को काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आईडी ब्लॉक हो जाना, झगड़ा लड़ाई कस्टमर के साथ हो जाना। तो अपनी रिपोर्ट कहाँ दर्ज करेंगे? नाइट चार्ज बढ़ाया जाए, कैंसिलेशन चार्ज लागू किया जाए, एयरपोर्ट स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही मुख्य मांग है। और मैं आपको सारी वीडियो और फुटेज पटना गांधी मैदान के अंदर का सारा कुछ दिखाऊंगा, जो क्या कह रहे हैं पटना टैक्सी यूनियन के मेंबर्स और कितने दिनों के लिए किया गया है बंद ओला को। जो हड़ताल करेंगे इसमें बहुत सारे लोगों का हो सकता है नुकसान भी जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो इस चीज़ को भारने के लिए आएंगे बीच में कि हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे, उनको मैं पहले से आगाह कर देता हूं कि इस तरह की गद्दारी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। जहां पुलिस थाना जहां जाना है जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। यूनियन के खिलाफ जाइएगा, यूनियन एक जगह गाड़ी नहीं चलने देगा आपका। पूरा पटना में आपको मुँह छुपाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जो भी लोग आप लोगों से मिलने वाले हैं, जहाँ पे भी गाड़ी रोकते हैं, अगर आप लोगों के संपर्क में कोई ड्राइवर आता है, उसको ये चीज़ आप लोगों की ड्यूटी है कि सबको बताना कि हड़ताल रहेगा 15 से 20 तारीख तक। दूसरी चीज जो 15 से 20 तक पकड़ा गया, उसको एक काम और कीजिए, उसका गाड़ी के साथ उसका सेल्फी पूरे ग्रुप में डालिए कि ये बागी है, ये यूनियन के साथ रहे। उससे क्या होगा कि उसका भी पर्सनल बेइज्जती होगा और वो सबके नजर में रहेगा कि ये व्यक्ति हम लोग के मुहिम में शामिल नहीं हुआ। ठीक है ना साथियों? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। साथियों, जब भी बात लड़ाई की होती है, संघर्ष की होती है, तो जो पीड़ित होता है उसी को आगे आना पड़ता है। कोई बाहर से आपको इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आएगा, कोई आपको कंपनी फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आएगा। सारी की सारी कंपनियां तैयार है कि कैसे आपकी पेट की रोटी आपके जबरे से निकाल ली जाए। इसमें विरोध हो रहा है। हम लोग अकेले यहाँ पटना में विरोध करने के लिए नहीं खड़े हैं, और ये भी नहीं है कि हम लोग का विरोध होगा और कंपनी जो है सो उसको इग्नोर करके चली जाएगी। कोई भी कंपनी बदनामी से डरती है। ओला आज इतने पूरे देश में क्यों फैल गया? क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट मिला। आज आपके शिव शंकर जी को इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो अपना ऐप बना के पूरे बिहार में फैल जाएंगे। लेकिन वो जो गुडविल होता है, वो जो विश्वास होता है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का शिव शंकर जी पर नहीं है, लेकिन यही विश्वास ओला के मालिक के ऊपर है। जिस दिन ओला के मालिक को पता चल जाएगा, ओला के इन्वेस्टर्स को, कि ओला प्राइवेट गाड़ी को जोड़ के काम कर रहा है, ओला का मालिक जेल में जाएगा। क्योंकि इस देश का कानून है, और ये कानून तोड़ के अगर कोई काम करता है और वो भी कंपनी करता है तो वो जेल में जाएगा। उसके साथ जेल में कौन कौन जाएगा? उसमें जो भी पार्टनर होगा, जो भी शेयर धारक होगा, जो भी पैसा खरीद के उसमें पैसा लगाया होगा, वो सब जेल में जाएगा। और उस जेल में जाने की शुरुआत हम लोग सीधा कहेंगे कि भावेश अग्रवाल को जेल में डालो। अगर जेल में नहीं डालते हो तो इस देश में कानून जैसे गरीब आदमी के लिए है, वैसे ही अमीर आदमी के लिए है। अगर ये लोग पालन नहीं करेंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। और विरोध बिहार जो है सो क्रांति की धरती रही है। इसी गांधी मैदान से जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश को हिला दिया था ना। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, सारे लोग रोड पर आ गए थे। तो जब हम लोग सरकार को गिराने में सक्षम रहते हैं तो ये चिंदी सा ओला कंपनी कौन बड़ी बात है? और हम लोग कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कोई भी
चीज में कमीशन कितना होता है भाई? 5%, 10%। जमीन का कोई ब्रोकरी करता है तो उसको कितना कमीशन मिलता है? 2% का मिलता है ना, 2% का कमीशन मिलता है, 2% का मिलता है। आपको जो है 40% का कमीशन लिया जा रहा है। ये कहाँ का है? आजकल हमने देखा कि एक समाचार चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, कह रहा है कि ड्राइवर का लूटमारी है। ड्राइवर कैसे लूटमारी कर रहा है? आप 16 रुपया प्रति किलोमीटर लेते हैं, उसमें से हमको 6 रुपया 7 रुपया देते हैं। हम कैसे लूटमारी कर रहे हैं? लूटमारी तो वो कंपनी कर रहा है, कंपनी हमसे नहीं कर रहा है, कस्टमर से कर रहा है। कस्टमर से ज्यादा पैसा लेता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पैसा कम देता है। तो इसके लिए हम लड़ेंगे नहीं। हमने अपने रोटी के लिए आवाज उठाया है, हमने अपने हाथों से जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसका मूल्य मिले उसके लिए आवाज उठाया है। हम इसलिए आवाज नहीं उठाए हैं कि हमको मलबा खाने के लिए चाहिए। तो हम मेहनत करते हैं, हम पसीना चुहाते हैं, हम गाड़ी में तेल जलाते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस कराते हैं, हमारे घर में बीवी बच्चे हैं, उन सब के भविष्य के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने लिए भी, अपने बेहतर भविष्य के लिए भी, और 2 टाइम का रोटी मिल सके उसके लिए। ओला का मालिक गद्दार है, ओला को हम लोग बैन कर रहे हैं, देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इन सब पर हम लोग कमीशन जो है 40%, ये खून सिरिंज में डाल के भी डॉक्टर जो निकालता है तो 300 ग्राम खून एक बार में निकालता है। ये तो शरीर का 40% खून निकाल ले रहा है। इसका विरोध हम लोग नहीं करें तो कौन करेगा? अभी देखिए, हम लोगों का मांग जो महत्वपूर्ण है वह पढ़ के भैया सुनाने के लिए कहे हैं। तो एप्लीकेशन में सुधार एक मांग हम लोगों का है। दूसरा, बेसिक फेयर, कस्टमर को रिसीव करने के लिए जाते हैं और उसको जितना दूर पहुंचाना नहीं रहता है, उससे ज्यादा हम लोग को रिसीव करने में तेल जल जाता है। तो एक बेसिक मिनिमम प्राइस होना चाहिए कि हम गाड़ी को लेके गए तो एक प्राइस मिलना चाहिए। स्टॉप प्राइवेट अटैचमेंट, ये तो सीधा सीधी कानून का उल्लंघन है, इसका तो विरोध होना ही चाहिए। एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट गाड़ी में कस्टमर को बैठा के लोग लेके जा रहे हैं, उसमें क्या है? कस्टमर को भी नुकसान है भैया। कस्टमर का अगर कहीं एक्सीडेंट होता है क्लेम मिलेगा? आप प्राइवेट गाड़ी भाड़ा करके क्यों जा रहे हैं उजला नंबर प्लेट वाला? तो पीला नंबर प्लेट हम लोग सरकार को, कल ही हम गए हैं और 25,000 रुपया टैक्स दे के आए हैं सरकार को। 5 साल में परमिट फेल हो गया था, 25,000 रुपया दिए हैं। प्राइवेट गाड़ी वाले कोई टैक्स नहीं देते हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं करते हैं, सरकार के रेवेन्यू में चोरी कर रहे हैं और हम लोग के रोटी में चोरी कर रहे हैं, और इस चोरी को हम लोग बंद कर देंगे। नो एक्स्ट्रा अटैचमेंट, कमीशन कम किया जाए, कस्टमर केयर, पार्टनर केयर दुरुस्त किया जाए। कस्टमर के लिए कस्टमर केयर रहेगा और हम लोग के पार्टनर के लिए एक पार्टनर क्यों नहीं रहेगा? आप कहते हैं कि हम पार्टनर हैं, ऐसा कुत्ता पार्टनर को बना के रखे हैं कि एक फोन इस पर बात करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। हमको शर्म आता है ऐसे कंपनी देश में चल कैसे रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे चलने दे रहे हैं उसको। इस सारे चीजों का विरोध होना चाहिए। इससे सरकारों को चेतावनी देते हैं आज इस मंच से कि अगर बिहार सरकार इन लोगों को रेगुलेट करने के लिए यहाँ बिहार में ऑफिस नहीं खुलवाया तो हम लोग इसका बहिष्कार कर देंगे। बिहार सरकार को भी वोट देने का काम नहीं है। बिहार में जो भी सरकार है और जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको एक्शन लेना होगा, नहीं तो उनके विधानसभा चुनाव में हम लोग चले जाएंगे और विरोध करके उनको हरवाने का काम करेंगे। जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम लोग अपना मांग पत्र ले जाके देंगे चिट्ठी में और उसको उठा के कूड़ा में फेंक देंगे, तो उनके वोट को भी सारा का सारा कूड़ा में फेंकवाने का काम करेंगे हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में। यह हम लोग कर गया है। किराया घटा दिया है, एसी चालू करने के लिए कस्टमर दबाव डालता है। ओला कंपनी भी कहती है कि नहीं, निश्चित रूप से जब आप गाड़ी बुक किए हैं, गाड़ी आएगा तो एसी चालू होना चाहिए, गाड़ी ठंडा होना चाहिए। एसी तो पैसे से न चलता है, पैसा हमको मिलेगा नहीं, भाड़ा आप घटा दिए हैं तो एसी हम कैसे चलाएंगे? तो एसी अब नहीं चलेगा। उसके बाद जो है सो रीजनल ऑफिस खोला जाए। ये हर जगह होता है कि बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई है पढ़े लिखे नहीं है और उनको मतलब टेक्निकल नॉलेज, पढ़े लिखे भी हैं तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कहाँ कौन सा बटन टिपे, कैसे करे, कैसे किए कस्टमर केयर से। तो वो जो है सो एक रीजनल ऑफिस अगर पटना में रहेगा, कम से कम पूरे बिहार में एक, जहाँ से करोड़ों रुपया हर दिन कमाती है ओला कंपनी, वहाँ एक 10,000 का ऑफिस जरूर खोल सकती है। तो एक रीजनल ऑफिस खोला जाए, कैंसिलेशन चार्ज दिया जाए, कैंसिलेशन चार्ज खत्म हो गया है, और एयरपोर्ट स्टाफ जिसका वीडियो है, जिसका सबूत है, उस पर है सो कानूनी कार्रवाई किया जाए। सिर्फ नौकरी से नहीं हटाया जाए, उसको जेल भी भेजने का काम किया जाए कि सरकार के, इस देश का कानून जितना गलत है शराबबंदी में शराब बेचना, उतना ही गलत है प्राइवेट गाड़ियों पर है सो कस्टमर को बैठाना। और इसका विरोध करते हैं और इस सारे विरोधों के साथ आज हम सब लोग एकजुट हैं। आज हम सब लोग को संकल्प करना पड़ेगा कि हम अपने ड्राइवर भाइयों के, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के खातिर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ओला को घमंड हो गया है और उस घमंड को जैसे धनानंद यहाँ का घमंडी राजा था, एक चाणक्य तोड़ दिया है। आप लोग तो इतने चाणक्य हैं
चाह जाइएगा तो एक बार में ओला को यहाँ से कबाड़ के भेज दीजिएगा। ठीक है, सब लोग चाणक्य बनिए, सब लोग ओला के खिलाफ खड़ा हो जाइए। ठीक है, ओला को यहाँ से भगाना है, भगाना है, भगाना है। ओला हाय ओला कंपनी मुर्दाबाद, ओला कंपनी मुर्दाबाद, ओला को भगना